कि जेरी ची उन एक राइटर्स में से थे जिन्होंने कि ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि ये जो इंडिया का रॉ है, ये अपना फुटप्रिंट जो है, उसने कहा जी कि इंडिया बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था इजराइल के मोसाद और रशिया के केजीबी से, जो कि बदनाम है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पे। डोजेर बोजेर में टाइम खराब नहीं करते। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब हम दहशतगर्दों को डॉजियर्स नहीं भेजेंगे, अब तो ये नया इंडिया है, हम तो घर में घुस के मारेंगे, उनके होम टर्फ पे मारेंगे। बेइज्जती, इंसल्ट मिली है, जलालत मिली है, हमारे पासपोर्ट देके हमारे मुंह पे मारते, कहते साइड पे हो जाओ, तुम्हारे अलग से तलाशी होगी। इंडिया ने सब कुछ, इंडिया आज भी तिजारत कर रहा है ईरान के साथ, हमें हमारे धोतियां खुल जाती हैं, ओहो ईरान के साथ तिजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो फिर यही होना है ना। तुझे भूल जाओ, आप दुनिया के रेमो करम पे हैं, आप भारत के रेमो करम पे हैं, क्योंकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और खत्म हो गया पाकिस्तान। यार क्या बातें करते हो तुम लोग, सिर्फ यहाँ तकरीरें करने के लिए रह। पर क्या आखिर दुनिया में रॉ का जलवा कैसा छाया हुआ है कि जहां देखो रॉ और बाकी दुनिया घबराई हुई है। लेकिन अगर कोई बार बार हमारे ऊपर हमला करेगा, बार बार हमारी अस्मिता के ऊपर हमला करेगा, तो क्या भारत चुप बैठेगा? तो भारत के पास भी जो एजेंसीज हैं वो अपना काम करती हैं। दुनिया में सबको पता है रॉ है, दुनिया में सबको पता है आईबी है, इसी तरह दुनिया में सबको पता है आईएसआई है, दुनिया में सबको पता है सीआईए है। तो क्या ये लोग खाली बैठ करके शांति मंत्र पढ़ते हैं? ये लोग एक चीज नजर आती है कि उनकी नजर में अब पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं है, और भारत ये तासुर देता है कि अब भारत के लिए पाकिस्तान मैटर नहीं करता। क्योंकि ये जो बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के हवाले से, ये इसका एक पूरा एक कंटेक्स्ट है। इसी बात देखें, बनाना रिपब्लिक हमारा मुल्क है, और लेकिन पिछले 76 साल से है। पहली बात यह है कि इसमें वो लोग शामिल हैं जो किसी न किसी तरीके से भारत में या कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं। मिलिटेंसी में उनको अरेस्ट किया गया। वो मईशत जिसका एक क्रॉप और फॉरेन फंडिंग और कर्जे पे जिसकी डिपेंडेंस है, वो बनाना रिपब्लिक है। हमारे यहाँ बनाना रिपब्लिक ये है, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रॉब्लम इसी वजह से है कि हम बनाना रिपब्लिक है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इंडिया बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था इजराइल के मोसाद और रशिया के केजीबी से, जो कि बदनाम है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पे ऑन फॉरेन सॉइल। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत नोटेबल्स इन्होंने मारे थे, जो 20 बंदे, उनमें से जो मेन थे, एक जाहिद अखुंद था, जिसको कि हिंदुस्तान कहता था कि ये एयर इंडिया फ्लाइट की हाईजैक के अंदर इन्वॉल्व था। एक था शाहिद लतीफ, जिसको कि उन्होंने कहा था जी कि जैश-ए मोहम्मद का कमांडर है एंड वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वांटेड लिस्ट पे है। इसके अलावा बशीर अहमद पीर, जिसके के बारे में हिंदुस्तान कहता था कि ये हिज़्ब मुजाहिदीन का। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब हम दहशतगर्दों को डॉजियर्स नहीं भेजेंगे, अब तो ये नया इंडिया है, हम तो घर में घुस के मारेंगे, उनके होम टर्फ पे मारेंगे। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट है, जिसको पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि ये सीधी खुल्लम खुल्ला वायलेशन है कि एक मुल्क का जो वजीर आजम है वो दूसरे मुल्क को कह रहा है कि हाँ हम आपके मुल्क में घुसेंगे, मारेंगे। बड़े साहब कैसे देखते हैं ये जो, पहले जरा वजीर आजम मोदी साहब की बात कर लें और फिर ये कश्मीर वाली पर बात कर लें सर। देखें जी, मोदी साहब वाली जो बात है वो इसको इस तरह ब्लैक एंड वाइट में भी हम नहीं देख सकते कि वो जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की, उसको किसी मुल्क के अंदर मदाखलत करार दे दिया जाए। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कई प्रोग्रामों में बात की है कि ये जो बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के हवाले से, ये इसका एक पूरा एक कंटेक्स्ट है, जिनसे अलग करके तो इस इशू को नहीं देखा जा सकता। पहली बात यह है कि इसमें वो लोग शामिल हैं जो किसी न किसी तरीके से भारत में या कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं। मिलिटेंसी में उनको अरेस्ट किया गया।
या उनको मुख्तलिफ तरीके से जो है कम्बैट के बाद भाग के वहाँ से आए, मुख्तलिफ उनकी अपनी अपनी वो हैं। तो उसके बाद वो आगे तो पाकिस्तान में जो है एक तरह की जो रिहेबिलिटेशन है उसके तहत उनकी रीसेटलमेंट हो गई। कोई किसी मस्जिद का मौलवी बन गया, कोई किसी खैराती इदारे का सरबराह बन गया, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का सदर बन गया। तो इस तरीके से भारत ने ये कहा कि भाई ये जो दहशतगर्द जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ की, हम पे हमले किए और हमारे खिलाफ जो है इन्फिल्ट्रेशन से लेके टेररिज्म तक पूरा एक्टिव रोल प्ले किया, इनको पाकिस्तान में शेल्टर दिया जा रहा है। क्योंकि ये एक शेल्टर की शक्ल है कि जब आप उनको इस तरीके से मुख्तलिफ ओहदों पे फायज होने का मौका दें, जबकि ऐसे लोग जो होते हैं वो एक कांस्टेंट वॉच में होते हैं एजेंसीज और पुलिस की, उनकी हाजिरी के जो है वो स्केड्यूल्स होते हैं, ये सारी चीजें। तो इसका मतलब है ये शेल्टरिंग हो रही है, बेसिकली फैसिलिटेशन हो रही है। तो इसके खिलाफ जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है जो कि एक इंटरनेशनल में डिस्कशन में रही बहुत अरसा, हम सबको पता है मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से। तो बेसिकली उसके तहत जो है इंडिया ने कहा कि हम भी कार्रवाइयाँ करेंगे जी, जहाँ जहाँ भी हमें कोई शख्स नजर आया इस तरह का जो दहशतगर्द मुंसलिक है। अब उसके तहत वहां पे जो है वो 12-13 लोग ऑलरेडी मारे गए हैं, जिस पे हुकूमत पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कतन कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ना ये एक्नॉलेज किया गया कि वो मारे गए, ना ये कहा गया कि वो भारत ने मारे, और ना उस पे कोई क्लैरिफिकेशन आई कि हमारा उस पर स्टैंड क्या है। तो उसको सामने रखते हुए अब ये रिपीटेड 12-13 एक्सपेरिमेंट करने के बाद भारत अगर कहे कि नो मोर दोषिए या दासिए, या ये जो आप कहते हैं ये अवाम की आसानी के लिए ये फाइल को कहते हैं, दोषिए फ्रेंच लफ्ज है, इसका मतलब होता है एक फाइल, एक पूरा प्रोफाइल एक आदमी का बनाया जाता है। और वो पहले ये होता था कि इस तरह के प्रोफाइल बना के, फाइलें बना के तो यूनाइटेड नेशन में या दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स पे सबमिट की जाती थी, इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, कि जी ये हमारे हाँ इन्फिल्ट्रेशन हो गई या दहशतगर्दी हो गई और इसके पीछे किस किस का हाथ है। तो उन्होंने अब उस तजर्बे की रोशनी में कहा कि ये तजर्बा चूंकि कामयाब है तो इसमें हमें ये फाइलों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि हम कागजी कार्रवाइयाँ करें, इसके बजाय हम डायरेक्टली हिट करेंगे बंदे को वहीं पे जहाँ पे वो हमारे खिलाफ किसी तरह की किसी सरगर्मी करने के बाद छुपा हुआ है या तैयारी कर रहा है। से कोई काखरी जंग कर सकते, आप अफगानिस्तान से भी नहीं कर सकते। आप बातें करते हैं सिर्फ डॉलर लेने के लिए, मार आपको इतनी पड़नी है जिस दिन आपने पंगा करना लग पता जाना है, आपसे इंटरनल सिक्योरिटी नहीं संभाली जा रही। 76 हमले एक महीने में सिर्फ टीटीपी वाले कहते हैं हमने कर लिए हैं, आप बताने जोगे नहीं रह गए हैं कि आपका नुकसान कितना हो रहा है, और आप बातें बड़ी बड़ी बोंगियां बड़ी बड़ी आप मारते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पता है। तुम अगर कुत्ते के की नस्ल अगर तुम अपने सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स में रहते या रहो तो सारे मसले ही मुक जाए सारे। लेकिन तुम लोगों ने हमारी इकोनॉमिक विंडो तबाह बर्बाद कर दी है, तुम लोगों ने हमारा जो है वो हमारी सिक्योरिटी विंडो जो है वो क्लोज कर दिया, इकोनॉमी की विंडो तबाह कर दिया। पाकिस्तान फॉर सेल है, इस वक्त बेच रहे हो सिर्फ सिर्फ अपनी याशियों के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।